व्हाट अ राइड। ये शब्द हैं शुभांशु शुक्ला के, जो कि उन्होंने स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में बैठते हुए कहे थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला अपने क्रू मेंबर्स के साथ बैठे हुए हैं ड्रैगन नाम के स्पेस क्राफ्ट में, और मिशन जारी है स्पेस मिशन इंडिया का, जो लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से। और जिस स्पेस क्राफ्ट को ये रॉकेट ले जा रहा है उसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस मिशन के बारे में, जिसका नाम है स्पेस X4 मिशन, राइट। तो ये तस्वीर मैंने ली है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, जिसमें कई सारी चीज़ें इस संबंध में लिखी हुई हैं। शुभांशु शुक्ला के माता पिता, और एक स्टेटमेंट ये भी है, हिंदी में दिया था इन्होंने, पापा करके आता हूँ चिंता ना करो। तो माँ बाप भावुक हो ही जाते हैं, साथ ही साथ गर्व भी महसूस कर रहे हैं, राइट। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर में आगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द क्रू मेंबर्स ऑफ दिस एक्सएम मिशन 4। आप हैं मिस्टर शुक्ला जी, और यही है टीम लीडर इस समय। पैगी विटसन एकमात्र महिला इस प्रोग्राम में, यूएसए से हैं, और सबसे ज़्यादा अनुभव इनको स्पेस में इन्हीं का है। आप हैं स्लैवोस पुजनेंस्की पोलैंड से, ये यूएसए से हैं, और टिबोर कापू हैं हंगरी से। तो 4 क्रू मेंबर्स हैं स्पेस क्राफ्ट में, जो पहुंच चुका है कहाँ, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, राइट। चलिए, तो ये है वो लॉन्चिंग साइट जिसमें फैल्कन 9 नाम का रॉकेट जा रहा है। इसको लेकर, स्पेस क्राफ्ट को लेकर, इसको हम स्पेस क्राफ्ट मान लेते हैं, जो कुछ दूरी के बाद उससे अलग हो जाएगा और डॉकिंग के जरिए कहाँ पर पहुँचेगा, पहुँच चुका है इनफैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इस तस्वीर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं, तो इससे इसमें अटैच होगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे क्रू मेंबर्स इससे निकलकर इसमें पहुँच जाएंगे, जो कि क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और यहाँ पर ये लोग करीब 14 दिन रहेंगे, और माना जा रहा है कि 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित, राइट। तो इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। नाउ सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्सएम मिशन 4 है क्या। तो एक्सएम मिशन 4 इज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द ISS, यानी कि इसको कहां पर पहुंचाया जा रहा है, पहुंच चुका है इनफैक्ट ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि स्पेस में मौजूद है, यूएसए का है ये। लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2025 फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि फ्लोरिडा में है। लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स जो था वह है 39A, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम मैंने आपको बताया फैल्कन 9 है। दिस फैल्कन फर्स्ट प्लेस्ड क्रू ड्रैगन ग्रेस इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो इस ड्रैगन का जो नाम है ना स्पेसक्राफ्ट का, इसका नाम है ग्रेस, इसको आप नोट कर लीजिए। द नेम इज गिवन बाय मैं दिखा रहा हूं, ये नाम दिया है, इन्होंने दिया है ये नाम, पैगी विटसन ने, राइट। द फैल्कन फर्स्ट प्लेस्ड क्रू ड्रैगन ग्रेस इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, तो लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी होता है, और हायर अर्थ ऑर्बिट भी होता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट लगभग 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की जो रेंज है, उसको माना जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो ग्रेस इज अ स्पेसक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 क्रू मेंबर, जो कि अभी हमने तस्वीर में देखा। दिस स्पेसक्राफ्ट विल लिंक्स विद द ISS, where our crew members shall continue their experiment. Each country is having their own field of experiment related to science, education and commercial activities. तो हम मान सकते हैं कि इस स्पेस मिशन का पर्पस इन सारे एक्सपेरिमेंट से है, ठीक। On Thursday 26 June 2025, all 4 astronaut glided into the ISS, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। They all are brought by the Dragon spacecraft, that is Grace. Peggy Whitson was the first to enter into the ISS. इसमें प्रवेश करने वाली पहली जो एस्ट्रोनॉट थी वो कौन थी, पैगी विटसन। उसके बाद नंबर आता है किसका, शुभांशु शुक्ला का। द ड्रैगन हैड कनेक्टेड विद द ISS 105 मिनट्स अर्लियर। दरअसल ये जो कनेक्शन था, जिसको हम डॉकिंग कहते हैं, ये लगभग अपने तय समय से थोड़ा पहले ही हो गया था, लगभग 105 मिनट पहले, इन अ स्मूथ डॉकिंग मैन्योवर,
राइट। ये प्रक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है समझनी। कीवर्ड है डॉकिंग। ड्यूरिंग द डॉकिंग बोथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एंड ISS वर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ नियरली 26,500 किलोमीटर पर आवर। जो ये तस्वीर आपको बिल्कुल स्टिल दिखाई दे रही है, ये स्टिल नहीं है। स्पेस में तो वैसे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इन दोनों की स्पीड कितनी है? 26,500 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि दोनों एक ही स्पीड में है तो स्टेशनरी मालूम पड़ेंगे ही। इसे ठीक ऐसे समझिए कि आप दो स्कूटी में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड बराबर है और आप एक स्कूटी से दूसरी स्कूटी में आसानी से आ सकते हैं, बस दोनों की स्पीड में फर्क नहीं आना चाहिए। तो दैट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस केस ऑल्सो। एंड इन दिस वे ISS नाउ इज द होम ऑफ 11 एस्ट्रोनॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ISS में पहले से ही 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे और उन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने इन 4 नए एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत किया। ठीक है, तो 4 न्यू मेंबर्स वर वेलकम्ड बाय 7 एस्ट्रोनॉट्स। शुक्ला एंड द फेलो क्रू मेंबर्स विल स्पेंड 14 days on ISS to conduct nearly 60 experiment representing 31 countries। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जानने जैसी कि ये जो क्रू मेंबर्स हैं ये 14 दिन तक यहाँ रहेंगे और 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे जो 31 देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आए तो ये 4 हैं, इंडिया, USA, हंगरी और पोलैंड से, लेकिन अपने साथ बाकी देशों के भी क्या लेकर आए हैं? एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेकर आए हैं। इंडिया हैज सेंट 7 एक्सपेरिमेंट। तो शुभांशु शुक्ला भारत द्वारा भेजे गए 7 प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसमें एक बात ये भी चर्चा में है कि क्या डायबिटिक पर्सन को यहाँ पर ले जाया जा सकता है स्पेस में? तो अभी तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है उसे स्पेस में ले जाया जाए। तो इस चीज़ की भी खोज जरूरी है कि क्या आने वाले समय में किसी डायबिटिक पर्सन को भी स्पेस में ले जाया जा सकता है या नहीं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट इस दौरान किया जाएगा। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, डिटेल्स ऑफ आवर क्रू मेंबर। और ये देखिए इस तरीके से दिखाई पड़ता है क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट। और ये एक सर्टेन हाइट पे मौजूद है स्पेस में, और वहाँ पर जाकर स्पेस की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो कि टीम लीडर हैं इस मिशन के, वो हैं मिशन पायलट। पैगी विट्सन है मिशन कमांडर। पोलैंड से जो है स्लेवोस, वो हैं मिशन स्पेशलिस्ट नंबर 1। और टाइबर कापू जो कि हंगरी के हैं वो मिशन स्पेशलिस्ट 2, राइट। शुभांशु शुक्ला विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाय द इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस। शुभांशु शुक्ला कौन कौन से एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करेंगे? जो कि इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा विकसित किए गए हैं। इंक्लूडिंग स्टडीज कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ द स्क्रीन यूज, माइक्रोबायल एडेप्टेशन, मसल एट्रोफी एंड क्रॉप रेजिलियंस इन माइक्रोग्रेविटी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ऐसी जगह पर हो रहे हैं जहां पर ग्रेविटी नहीं के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी टफ कंडीशंस होती होंगी यहाँ पर, किस तरीके से आपको उस कंडीशंस में रहते हुए वो सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, शुभांशु शुक्ला विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स डेवलप्ड बाय द इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स, जो कि अभी हमने देखा। सम कोलैबोरेटिव स्टडीज विल आल्सो बी डन थ्रू दिस मिशन बाय इसरो एंड नासा इन 5 डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज है। इसकी स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए साइंटिफिक स्टडीज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन यही है, और आगे चल के गगनयान मिशन भी देखते हैं कि किस तरीके से भारत के द्वारा लॉन्च किया जाता है, राइट। नाउ इस मिशन के बारे में बात तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम थोड़ा सा जिक्र राकेश शर्मा के बारे में ना कर लें, जो कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। राकेश शर्मा की तस्वीर आप पहचान रहे हैं अच्छी तरीके से। ये भी एक गौरवपूर्ण क्षण थे 1984 में। तो इन 1984 राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस ऑन देन सोवियत यूनियन, और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम देख लीजिए क्या है, सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट, एंड स्पेंड अबाउट 8 days, 7 घंटे 21 घंटे का था, लगभग 8 दिन ही हो गए। और उस स्पेस स्टेशन का नाम था सैल्यूट 7, और ये जो स्पेस स्टेशन है ये रशिया का था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ISS में जाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं शुभांशु शुक्ला, राइट। एंड द फर्स्ट पर्सन टू रीच इन द स्पेस वॉज इज राकेश शर्मा। तो सोयूज T11 लॉन्च फ्रॉम बेलोन्यूर कॉस्मोड्रोन इन कजाकिस्तान वाला, क्योंकि उस समय USSR था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑन 3 अप्रैल 1984। ये बात है 3 अप्रैल 1984 की। भारत में इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। आपको याद ही होगा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने संपर्क किया था और पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा लगता है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एंड कैरिड अबाउट 43 एक्सपेरिमेंट, और उस समय इन्होंने लगभग 43 प्रयोग किए थे फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज। ठीक है, राकेश शर्मा। थोड़ी सी बातें जान लेते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में। शुभांशु शुक्ला इज एन इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट एंड इसरो एस्ट्रोनॉट। He became the first Indian astronaut to visit ISS, and he is the second Indian to travel to orbit after Rakesh Sharma. He is currently a team leader of ongoing Axiom Mission 4. ठीक, तो these are some of important facts related to this mission. और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ये सारा गौरव महसूस करवाने वाले पल हैं भारत के लिए, पूरे भारत के लिए। तो इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स, कई सारी और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन बना सकता है। और आपको पता ही होगा कि जब अर्थ रोटेट करती है तो उसका एटमॉस्फेयर भी क्या है, रोटेट करता है साथ साथ। तो जब कोई ट्रेजेक्ट्री देखती है तो पैराबोलिक पाथ में जाती है। और क्योंकि रॉकेट को इस समय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो इस तरीके से इसके चक्कर काट के बाहर आता है। ये रहा रॉकेट। फिलहाल एग्जांपल के लिए इसमें स्पेस क्राफ्ट लिख दिया मैंने, और ये स्पेस क्राफ्ट इससे डिटैच होकर किस में जुड़ जाता है, ISS में। और हमेशा इस प्रकार की लॉन्चिंग किस तरफ होती है, ईस्टवर्ड होती है, ताकि हमें वो अर्थ की रोटेशन स्पीड की स्पीड भी मिल सके, है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो एस्केप वेलोसिटी है उसको अटेन करने के लिए। तो दिस वी हैव ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। तो ये जो खबर है ये काफ़ी समय तक अभी बनी रहेगी अखबारों में। उस खबर को लगातार पढ़ते रहिए, और उससे संबंधित जो भी चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में, उसको ज़रूर पढ़िए। आपको पता चल जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।